हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 की साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले जानते हैं हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशंस क्या होती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर और साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी एक साइंस है किसी के बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करना या उसकी एक्टिविटीज़ की हम स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल विच डील्स विद बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। किसी के बिहेवियर से और एक्सपीरियंस से उसकी नेक्स्ट मोमेंट का या नेक्स्ट एक्टिविटी का पता करना क्या होती है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे हॉलिंसन और जैक्सन ने दी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। किसी ह्यूमन के बिहेवियर की या किसी एनिमल के बिहेवियर की या उसके पूरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ से पता करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना क्या होता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है। इसी तरह से डेफिनेशंस हमारी दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी जो है वो आपके, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो आपकी अंदर की क्वालिटीज़ होती हैं, सोचने की शक्ति होती है, फीलिंग होती है, आपका बिहेवियर होता है, जो आपको सबसे यूनिक बनाता है, वो क्या होती है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर आपका एटीट्यूड, इमोशनल बिहेवियर, सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो आपकी हैबिट से, आपके थॉट्स से, आपका जो पूरा बैलेंस है बॉडी का, आपके मेंटल बैलेंस का, क्या आप पूरा फेस दिखाते हैं आउटसाइड, कहीं जाके अपने बाहर की तरफ पूरा इस तरीके से एक्सपीरियंस दिखाते हैं, अपनी पूरी हैबिट्स क्या हैं आपकी, तो ये सब चीज़ें किसमें? पर्सनैलिटी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ फिर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी की। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी ये जो है वो कुछ इस तरह से डायमेंशंस है। फर्स्ट होती है हमारी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है? जो इंसान के अंदर आती है, जैसे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें जब वो रिएक्ट करता है कोई पर्सन, तो वो क्या होती है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। इसके बाद होती है एक्सट्रावर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रावर्ट पर्सनैलिटी क्या होता है? जो वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने अपना बिहेवियर या अपना एक्शन दिखाता है। इसके अंदर जो कुछ 5 डायमेंशंस हैं, इसके अंदर भी वो इस तरीके से फर्स्ट होता है एग्रीबलनेस। एक पर्सनल के अंदर क्वालिटी होती है, वो सब चीज़ों से एग्री करता है, सबके लिए हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट करता है सबके ऊपर। ठीक है, सेकंड है आपका कंसर्टिनियस। इसके अंदर क्या होता है? इसमें अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है, अपनी जो एम ऑफ अचीवमेंट है, अपना सारे प्लानिंग जो है वो सब पहले से ही सेट होता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है? इसके अंदर ये ऐसे लोग जो होते हैं, इसमें आती है ऐसी चीज़ें, हाई एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, अपनी सोशेबिलिटी होती है, पर्सन दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। इसके बाद आता है न्यूट्रिज्म। न्यूट्रिज्म के अंदर अगर बात करूँ तो उसके अंदर पर्सन की जो उसकी गुस्सा है, उसका डिप्रेशन है, उसकी एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं। इसके बाद बात करते हैं ओपन्स टू एक्सपीरियंस। कुछ पर्सनैलिटी जो है जो उसके एक्सपीरियंस से आती हैं, जैसे आइडियाज़ हैं, यूजुअली आइडियाज़ हैं, वैरायटी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्सपीरियंस से आती हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। ये थी डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। तो फर्स्ट टाइप पर्सनैलिटी क्या है? कि फर्स्ट टाइप ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, उन अपने आप को हाई वर्क में इन्वॉल्वमेंट देखना चाहते हैं, और बहुत जल्दी जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सेकंड टाइप का होता है, ये ऐसे लोग क्या है? बहुत जल्दी
एंग्री नहीं होते, बहुत किसी से कॉम्पिटिट नहीं करते, बहुत साधारण जो बिहेव है वो रखते हैं। थर्ड टाइप होती है जो बहुत स्वीट नेचर के होते हैं, वो उनके अंदर अब वो अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाते, कि अपना गुस्सा किसी को नहीं दिखाते, इस तरह के जो लोग होते हैं। फोर्थ टाइप अगर पर्सनैलिटी की हम बात करें तो ये लोग अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, ऐसी चीज़ें किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिजेक्शन का जो डर है वो उनके अंदर होता है, इस तरह से ये चीज़ें अपनी जो है शेयर नहीं करते हैं। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम किस तरह से स्पोर्ट्स से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ेंगे हम उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है सोशल पर्सनैलिटी डेवलप। जब हम किसी गेम में जाते हैं तो उसमें हमारी सोशल क्वालिटीज़ जैसे फ्रेंडशिप है, टुगेदरनेस है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, ये सारी क्या चीज़ क्या डेवलप हो जाती हैं। इस नेक्स्ट है इम्प्रूव हेल्थ। जब आपकी अच्छी हेल्थ होती है तो वो एक पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी पर्सनल हेल्थ को गुड रखती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव साइकोलॉजिकल बिहेवियर। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है, एटीट्यूड है, थॉट्स है, आइडियाज़ हैं, वो क्या है इम्प्रूव होते हैं, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है और आपकी साइकोलॉजी पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव सेल्फ इस्टीम। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, जब आप कोई गेम करते हैं उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप क्या है स्ट्रेस से ओवरकम करते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस नहीं रहते, हैप्पी रहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव इमोशनल पर्सनैलिटी। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके इमोशंस जो हैं वो प्रॉपर ग्रोथ मिलते हैं और उन्हें डेवलपमेंट अच्छा मिलता है। तो आपके इससे आपको क्या है इमोशंस कंट्रोल करने और बैलेंस करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट की बात करें तो फिजिकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाती है जब आप गेम खेलते हैं तो आपको एक अच्छी बॉडी मिलती है, गुड लुकिंग हो जाते हैं आप, तो आप क्या फिजिकल पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल्स। जब आप कोई भी स्पोर्ट या गेम करते हैं तो आपकी जो मैनेजमेंट स्किल है या और जो मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो क्या है आपकी बिल्डअप हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट क्रिएटिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जब आप कोई भी करते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी और अलर्टनेस आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकैलकुलेट मोरल वैल्यूज़। जब आप कोई भी गेम करते हैं तो आपको के अंदर जो मोरल वैल्यूज़ है उनका इम्प्लीमेंट होता है, जैसे होनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, पेशेंस है, ओबीडियंस है, हेल्पफुलनेस है, ये सारी चीज़ें क्या है इम्प्रूव हो जाती हैं और आपको क्या है पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो है आपकी ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड ट्रेड्स थ्योरी। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डिफरेंट जो है वो राय दी, इसी तरह से इसे दो भाग पार्ट में डिवाइड किया गया ट्रेड्स एंड टाइप में। दोनों पर्सनैलिटी किसी पीपल की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ट्रेड्स होता है वो थ्योरिस्ट होता है और जो टाइप होता है वो किसी कैरेक्टरिस्टिक से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टाइप थ्योरी की बात करूं तो टाइप थ्योरी दी थी आपकी C.G. जंग्स ने और विलियम शेल्डन ने। तो विलियम शेल्डन ने आपका जो क्लासिफिकेशन किया था वो पर्सनैलिटी का किया था। विलियम जो शेल्डन थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जो 19 नवंबर 1898 को बोर्न हुए थे। ये लोगों को देखते थे और ऑब्जर्व करते थे और उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी लिखी कि किस तरीके से देना चाहिए। ठीक है, शेल्डन जो थे वो पूरा ऑब्जर्व करते थे और उन्होंने 3 कैटेगरीज में किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डिवाइड किया।
जिसमें हम बात करेंगे एंडोमॉर्फ की, मेसोमॉर्फ की और एक्टोमॉर्फ की। अगर अगर मैं बात करता हूँ आपसे फर्स्ट एंडोमॉर्फ की, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनकी राउंड फिजिक होती है, शॉर्ट आर्म होते हैं, शॉर्ट ही लेग होते हैं। एक जो राउंड फिजिक के लोग होते हैं, वाइड शोल्डर होते हैं, हिप्स भी वाइड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं छोटे जो होते हैं लोग, वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो उस टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें एंडोमॉर्फ में करते हैं। कुछ ट्रेट्स दिए, जैसे राउंड शोल्डर थे, सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी है, जनरली शॉर्ट होते हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, हॉट स्टॉकी बिल्ड होते हैं, फैट को बहुत जल्दी इंक्रीज कर देते हैं और लूज फैट लूज करने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट था आपका मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ में क्या होता है, जिनकी मस्कुलर बॉडी होती है, जैसे कोई एथलीट्स होते हैं, वाइड ब्रॉड शोल्डर होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्पीड अच्छी होती है, एजिलिटी अच्छी होती है। इनके अंदर जो हम, अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो एथलेटिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड बॉडी होती है, रेक्टेंगुलर शेप बॉडी होती है, मसल्स को इजीली गेन कर लेते हैं और वेल डिफाइंड मसल्स होती हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्टोमॉर्फ की। तो एक्टोमॉर्फ में जनरली जो पतले और लंबे लोग होते हैं उनकी हम बात करते हैं। इनके अंदर अच्छी पावर नहीं होती, ये जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे गेमों का भी अच्छे होते हैं। तो कुछ ट्रेड्स हैं इनके भी, जैसे फ्लैट चेस्ट होती है, थिन होते हैं, स्मॉल शोल्डर होते हैं, फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, क्लासिक हार्ट गेनर होते हैं, वेट को बहुत इजीली गेन नहीं कर पाते और बहुत कम मसल मास होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ सीजी जंग क्लासिफिकेशन की, तो इन्होंने भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने फर्स्ट रखा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में सेम चीज़ रखी, उसमें क्या रखा कि जो लोग जो हैं वो बहुत जल्दी सजेस्ट नहीं कर पाते और अपने फ्यूचर को लेकर सेंसिबल होते हैं, रिगिड आइडियाज़ आते हैं उनके मन में, तो वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है कि जो लोग लोगों से बहुत खुल के बात करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, अच्छे नेचर के होते हैं, हैप्पी रहते हैं सारा टाइम, हैप्पी गो लकी पर्सन जो होते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है उनका फ्यूचर में, रियलिटी में, ठीक है, प्रेजेंट में ज़्यादा उनका फोकस होता है। ये बहुत जल्दी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होते किसी भी डिफ़िकल्टीज से, तो ये इसे किस में रखा, एक्सट्रोवर्ट में रखा। नेक्स्ट है हमारा एम्बीवर्ट्स। कुछ लोग जो होते हैं हमारे वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग जो है आपका प्योर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो उनसे जो अलग लोग बचे जो सिंपल होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बीवर्ट में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जो है बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी में जो है उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में डिफ़ाइन किया गया है। इसमें हमने 5 तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताई हैं। पहला है आपका एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है, जो लोग बहुत एक्साइटमेंट वाले होते हैं, सोशल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन, इमोशन होता है, तो इस तरह के लोग किस में रखे हमने, उन्होंने एक्सट्रोवर्जन में रखे। इसके बाद सेकंड जो था वो कंसाइटिनियस था। इसमें जो हाई लेवल के थॉटफुल थे, गुड इम्पल्स थे, कंट्रोल अच्छा था, गोल की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान था, तो इस तरह के पर्सन उन्होंने रखे। इसके बाद रखे न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में जो थी वो सैडनेस थी और मूडीनेस थी। ये के बारे में मैंने आपको भी फर्स्ट इससे पहले भी बताया है, बहुत जल्दी मूड स्विंग हो जाता है, इस तरह के रखे। इसके बाद रखे ओपननेस। ओपननेस में थे जो अपनी विचारों को या अपनी थिंकिंग को अच्छे से रख सकते हैं और सब चीज़ों में क्या बहुत जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट था आपका एग्रीएबल। एग्रीएबल में था आपका जो लोग बहुत काइंड होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वो होता है एग्रीएबलनेस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी को उसके गोल की तरफ उसे डायरेक्शन देते हैं, किसी भी तरीके से उसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं, उसे सारे
पूरी उसकी साइकोलॉजी को समझ कर हम उसे उस चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो ये क्या होता है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू DO हब के, मोटिवेशन रेफर्स टू द excitance of an organized phase sequence to its direction or content and to its persi- persistence in a given direction of stability of content। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन जो है वो किसी की चीज़ों को किसी को डायरेक्ट करना, उसकी जो उसे एक डायरेक्शन देना उसके कंटेंट की तरफ, ये होता है मोटिवेशन। एक था नेक्स्ट थी हमारी एट एटकिंसन के द्वारा जो दी गई, मोटिवेशन refers to the arousal of a tendency to act to produce one or more effect। जो मोटिवेशन होता है जब हम किसी की तरफ एक्ट करते हैं और उसे प्रोड्यूस करते हैं एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स लगाकर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू होय एंड मिस्कल की, द कॉम्प्लेक्स फोर्स ड्राइव्स नीड टेंशन स्टेट्स और अदर मैकेनिज्म दैट स्टार्ट एंड मेंटेन वॉलंटरी एक्टिविटीज टू फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कि किसी की तरफ इंटरेस्ट है, हम किस चीज़ में कितना इंजॉय कर रहे हैं, कितना हम उसके लिए एक्साइटिंग है, इस तरह का जो मोटिवेशन होता है खुद से अंदर से जो आता है उस तरह का मोटिवेशन है। ये इसकी स्टडी 1970s में हुई थी। जो अगर इसके फिनोमेना की बात करें तो इसमें नॉलेज और खुद का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसी तरह से बात करें तो एक्सट्रिंसिक की, तो ये होता है जो हम किसी से लेते हैं मोटिवेशन, जैसे हम किसी को चीज़ें बता रहे हैं, या हम किसी की तरफ जैसे किसी के पैसे की तरफ या उसके ग्रेड की तरफ जो हम अट्रैक्ट होते हैं, तो उस तरह से जो हमारा मोटिवेशन होता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई गेम है सपोज़, तो देन उसका जो प्राइज़ है, रिवॉर्ड्स है, सोशल रिकॉग्निशन है, तो उसकी तरह जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो हमें जीतने की जो इच्छा होती है वो इस तरह का मोटिवेशन होता है, वो खुद से ही आता है भी। अब बात करते हैं हम टेक्निक ऑफ मोटिवेशन की, किस तरह से हम अपनी मोटिवेशन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगर मैं इनके पॉइंट वाइज बात करूँ तो सबसे पहले एक गोल प्लान कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये गोल, और क्या आप इसके लिए फील करते हैं और क्या आप इसके लिए फील नहीं करते हैं। उस चीज़ को क्या है लिखिए अपना डेली। देन अपने आप को क्रेडिट दीजिए जब आप उसकी तरफ एक स्टेप भी अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो। उसके बाद अपने जो पूरा प्लान है उसे अकाउंटेबल सेट करें, रेस्पॉन्ड देखें उसका कि क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है, आने वाली प्रॉब्लम्स है, उन्हें एडवांस में सॉल्व करके रखें। अपनी फीलिंग्स को आप उसके लिए आपको डिस्करेजमेंट भी हो सकता है, उसके लिए पहले से क्या प्रिपेयर करें। डिसाइड करें कि किस तरह से आपको इसमें रहना है और उसको एक छोटे छोटे सब गोल सेट करें। फिर अपने फोकस करें एक्सपीरियंस पर जो आपको मिला। फिर उसके बाद जो बेसिक्स, अगर आपके कुछ टाइम के लिए छूट जाती है कोई चीज़ तो उसके बेसिक्स से क्या दोबारा स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो आपसे नेक्स्ट हमारा है एग्रेशन। एग्रेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि एग्रेशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, एग्रेशन होता है नॉर्मली, ठीक है। हम इसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है एग्रेशन का। तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं एग्रेशन के लिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम जब किसी गोल की तरफ जाते हैं, अगर किसी को हार्म हो जाता है तो इस तरीके से क्या है, एग्रेशन आ जाता है, बॉडी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है और एग्रेशन आ जाता है। इसमें क्या है, मोस्ट पीपल क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह देखते हैं कि उसने
अपनी मर्जी से हमें क्या है चोट लगी है, उस सामने वाले की गलती है, तो ये क्या है हमारे अंदर नेगेटिव साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एग्रेशन की। टाइप्स ऑफ एग्रेशन की अगर बात करूँ तो ये 2 टाइप्स का कैटेगरीज में होता है। एक होता है होस्टाइल एग्रेशन, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अगर होस्टाइल एग्रेशन की बात करूँ तो इसका मेन जो एम होता है वो किसी के अपोनेंट को किसी तरह की चोट पहुंचाना। जैसे रग्बी प्लेयर होता है वो टैकल करता है तो वो बॉल को लेने के लिए, तो क्या है एग्रेशन के साथ साथ वो अपने दूसरे को क्या है हर्ट कर देता है, चोट लगा देता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम स्टडी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है प्लेयर का, वो एथलीट्स जो है वो अपना एग्रेशन में आकर उसमें जो होस्टाइल एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी को चोट मारते हैं। जैसे बॉल, क्रिकेट है, बॉल कोई रनिंग कर रहा है प्लेयर, जान की अपनी मर्जी से हमने क्या उस प्लेयर को चोट मार दी, तो इस तरह का जो होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में आपको बुक में शायद और भी टॉपिक्स मिले, तो वो क्या है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, यही चीज़ है इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।